कहते हैं कि किरदार वही रहते हैं लेकिन चेहरे बदल जाते हैं। ऐसा ही नजारा पटना के गांधी मैदान में देखने को मिला, जहां हर साल की तरह ईद की नमाज अदा की गई। भारी संख्या में नमाजी भी पहुंचे, लेकिन इस दौरान एक अलग ही सियासी तस्वीर देखने को मिली। पटना के गांधी मैदान में 2 दशकों से चली आ रही परंपरा टूट गई और नीतीश कुमार की जगह उनके बेटा निशांत कुमार ने मौजूदगी दर्ज कराई। मंच वही था, माहौल भी वही था, यहां तक कि साथ में आसपास में जो मंत्री रहते हैं वही थे, लेकिन चेहरा बदल चुका था और इसी बदलाव ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर बिहार की राजनीति में किसी नई सियासी पटकथा की शुरुआत? गांधी मैदान की यह तस्वीर कई सवाल छोड़ गई है। सीएम नीतीश की गैर मौजूदगी और निशांत की मौजूदगी कई सियासी सवाल खड़े कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की सियासत में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार तेजी से उभरते नजर आ रहे हैं। दरअसल सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद से ही निशांत कुमार लगातार मैदान में सक्रिय दिख रहे हैं। कभी पार्टी नेताओं के साथ बैठकों में रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं, तो कभी आम लोगों के बीच पहुंचकर संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज के मौके पर पहुंचकर लोगों को मुबारकबाद दी, जिसे राजनीतिक हलकों में बड़े संकेत के तौर पर देखे जा रहे हैं। दरअसल यह मौका इसलिए भी खास था क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब नीतीश कुमार गांधी मैदान में ईद की नमाज में नहीं पहुंचे हैं। निशांत कुमार का ईद के मौके पर गांधी मैदान पहुंचना सिर्फ एक औपचारिक उपस्थिति नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे सामाजिक समरसता और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपनी स्वीकार्यता बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ईद के इस पाक अवसर पर अपनी तरफ से अपने पिताजी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बिहार वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब देशवासियों पर बनी रहे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले और उनके बेटा निशांत बिहार की राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं। ऐसे में इसे एक तरह से नेतृत्व परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह रही कि मौजूद लोगों ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया, जो उनके लिए एक सकारात्मक राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी ताकत भी उनकी विरासत है और विकास पुरुष नेता की रही है। नीरज कुमार ने भी यही कहा कि शालीनता, सहजता और ईमानदारी जैसे गुण यदि किसी में है तो वह अपने आप आगे बढ़ सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि निशांत कुमार को जो भी जिम्मेवारी और विरासत मिली है उसे साबित करना उनके अपने राजनीतिक कौशल पर निर्भर करेगा। गांधी मैदान जैसे ऐतिहासिक स्थल पर ईद के मौके पर उनकी मौजूदगी को प्रतीकों की राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। नीरज कुमार ने इस पर कहा कि राज को राज ही रहने दो, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि यह बदलते बिहार की तस्वीर है, जहां हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते नजर आते हैं। यह बयान अपने आप में कई राजनीतिक संकेत छोड़ता है। निशांत कुमार की सक्रियता ऐसे समय में बढ़ी है जब बिहार में नेतृत्व परिवर्तन और नई पीढ़ी के नेताओं की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो रही है। लगातार बैठकों, जनसंपर्क और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी यह संकेत देती है कि वे धीरे धीरे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के निशांत कुमार का हालिया सक्रियता और उनके कदमों को सिर्फ एक शुरुआत नहीं, बल्कि एक संभावित राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने पिता की राजनीतिक विरासत को कितना आगे बढ़ाते हैं और बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान कितना बना पाते हैं। इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।